उस्मान की और अम्मी की और पापा की कोई लड़ाई चल रही। हमजा मौजूद था, जैन भी मौजूद था उस टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कातिला मैं ही हूँ, हाँ मैंने कत्ल किया। बहू अनीला का इकरार, उस्मान और हमजा को कैसे इसने इस्तेमाल किया, किस तरह से इसने उनको दाना डाला, अपने ही इंटरव्यू में सब मान लिया। यानी कि जो डिलीवरी बॉय कत्ल केस में आमना की शातिराना हरकतें थी, वो समझती थी कि वो इंटरव्यूज़ देगी और दुनिया के सामने बहुत मासूम और मस्कीन बनने की कोशिश करेगी। यही हाल इस दरिंदा सिफ्त अनीला का भी हुआ। ये बिल्कुल उसके पैटर्न को कॉपी कर रही है और ये बिल्कुल उस डिलीवरी बॉय कत्ल केस वाली आमना जैसी खातून है। आखिरी वक्त भी सास को यही कहा इसने कि तू जुबान बंद रखती तो आज तू जिंदा होती। सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियोस में जो है अनीला की हकीकत क्या निकली है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। अपना मुंह बंद नहीं रखा, इसीलिए जो है इसको मारने के बाद, यानी कि अपनी सास को कत्ल करने के बाद सास के मुंह पर इसने जूतियां मारी और मुसलसल एक बात बोल रही थी कि तू अपना मुंह बंद रखती तो आज तू जिंदा होती। तेरे कत्ल की, तेरे मरने की एक ही वजह है कि तूने जुबान खोल दी थी। खौफनाक किस्म का ये वाक़या पेश आया इस्लामपुरा लाहौर में, जहां पर एक खूनी बहू अनीला अब खुलकर जो है मैदान में आ चुकी है। सबसे तकलीफ दे चीज़ें ये होती हैं कि ऐसे दरिंदा सिर्फ लोगों के इंटरव्यूज़ किए जाते हैं और उनको पब्लिश किया जाता है और फिर ये आकर अपने आप को मासूम बनने की जो है ढोंग रचा रहे होते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, ऐसे दरिंदों का इंटरव्यू होना चाहिए ताकि इनकी असलियत दुनिया के सामने खुल के आए कि ये कितना लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। और कहीं शर्मिंदगी थी नहीं उसके चेहरे पर, बड़े सुकून से बैठी हुई थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने निकाली हैं उस इंटरव्यू में, जहाँ पर ये मुसलसल झूठ बोल रही थी और इसने अपने ही इंटरव्यू में ये इकरार कर लिया इनडायरेक्टली कि इसी दरिंदा सिर्फ औरत ने कत्ल किया है। पुलिस ने जी उसे बच्चा पैदा करने के लिए रिलीफ दिया था। 8-9 महीने की प्रेग्नेंट औरत जिसको शर्म नहीं आ रही, वो मुंह मार रही है। फिर आप लोग कहते हैं कि जी आप लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जिसको करते हुए शर्म नहीं आती तो हमें बयान करते हुए क्या शर्म आए। मतलब आप लोग खुद सोचें कि एक औरत अपने घर के अंदर गलाजत भरा खेल खेल रही है, रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर रही है, यानी कि मुंह मार रही है अपने नंदुई के साथ, अपने देवर के साथ। कोई बंदा लिहाज कर लेता है रिश्तों का। अगर मुंह मारने का शौक है तो भाई तुम शादी ना करो। तुम 8-9 महीने की प्रेग्नेंट हो, तुम फिर भी मुंह मार रही हो, बाहर मारो, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल ना करो अगर तुम्हें इतनी ही लत लगी हुई है। लेकिन लोग कहते हैं कि जी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर भाई कैसे बात करनी चाहिए? जो गंदगी करे उसको पोर्ट्रे ना करें क्या? पुलिस ने जी उसे बच्चा पैदा करने के लिए रिलीफ दिया था, गिरफ्तार नहीं किया था और उसने इसका फ़ायदा उठाया, मीडिया पर इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए हैं। अनीला जी अपनी सास के कत्ल का इल्ज़ाम अपने ससुर पर लगा रही है, लेकिन वजह नहीं बता रही। ये एक नई कहानी है कि रीज़न क्या है जी पता नहीं, मैं बता नहीं सकती। उसने कहा कि जी मेरे नंदोई यानी कि घर का जो दामाद था उस्मान, उसने जो है कत्ल किया। कत्ल क्यों किया भाई? कोई वजह भी बताओ ना। उसका क्या मोटिव था कि वो सुकून से अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी जी रहा था, अचानक आता है वो सास को कत्ल कर देता है अपनी। आखिर उस्मान अपने घर से आकर अपनी ही सास को कत्ल क्यों करेगा? कोई रीज़न तो होगा ना। रीज़न जो है जब पूछा गया तो उसने नहीं बताया। मोटिव क्या है? अनीला कोई वजह बयान नहीं कर सकी कि बंदा किसी को कत्ल करता है। तेरे पास तो रीज़न था, तेरे पास तो मोटिव था कि जो तुम गंद घोल रही थी, मुंह मार रही थी और जिस खातून को, अपनी सास को तुमने कत्ल किया, सास ने अपने भाई को सारी हकीकत बताई थी और भाई ने आकर समझाया भी था। तो ये फिर भी झूठ बोल रही है मुसलसल, क्योंकि मादर पिदर आज़ाद लोग जो गलाजत करते फिरते हैं उनको डर नहीं होता। अब उसको किस चीज़ का डर होगा? बच्चा उसको नहीं पता किसका है, ठीक है, कत्ल वो कर चुकी है अपने सास को, कातिला वो बन चुकी है, उसको कोई लेना देना नहीं है। अनीला झूठ पर झूठ बोलती रही और वो भी कुरान पाक उठा के, यानी कि कुरान पाक उठाकर मुसलसल ये खातून जो है इंटरव्यू में झूठ बोल रही थी। ऐसी झूठी और शातिर औरत, आप सबको याद है डिलीवरी बॉय जो जिसको कत्ल किया था, जिसके साथ चक्कर था आमना का, उसने किस तरह से जो है डिलीवरी बॉय को फंसाया, उसके साथ अफेयर था, उसके बाद अपने शौहर से उसको कत्ल करवाया। उसने जब इंटरव्यू देना शुरू किए थे तो जो मकारी उसके चेहरे पे थी, उसकी आवाज़ में थी, ये तो उससे भी 600 गुना आगे मकार औरत लगती है। ये जितने भी झूठ बोल ले आमना की तरह, ये भी जेल में जाएगी, जलीलो ख़ार होगी और इंशाल्लाह ताला इसको भी सज़ाए मौत ही मिलेगी। अनीला के सारे झूठ सीसीटीवी, मोबाइल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप वीडियोस, ऑडियोज, चैट और जितने भी ऑडियो मैसेजेस हैं इसमें सामने आ चुकी है। वो एक झूठी औरत है, झूठ बोल रही है। उसका अफेयर था, उसने शादी के चंद माह बाद ही, चंद माह तो बड़े टाइम हो गया, शादी के कुछ दिन बाद ही उसके देवर के साथ अफेयर था, फिर उसका अपने नंदोई के साथ अफेयर। उसको जो आदमी पसंद आता वो घर में ही मुंह मारना शुरू कर देती थी। अपनी सास को नींद नशावर दवाइयाँ देती थी, वो अद्वियात बेचारी ने जिस दिन नहीं खाई उसके बाद उसने इसकी असलियत देखी। सास कोशिश कर रही थी कि 3 घर उजड़ने से बच जाएं, मेरा अपना
घर जहाँ पर मेरा बेटा चाहे सुतेला है लेकिन प्यार मोहब्बत से तो उसको पाला ही था, उसके बाद बेटी का घर बच जाए जहाँ पर दामाद जो है बहू के साथ ही मुंह मारता था, उसके बाद बेटे का घर बच जाए जहाँ पर बहू जो है वो मुंह मारने वाली थी। यानी कि एक औरत की बेगैरती की वजह से इतनी नस्लें जो हैं वो तबाह हो गई, और दो आदमियों के बारे में तो बंदा क्या कहे, वो दोनों मुंह मारने वाले थे, उनको तो कोई ख्याल ही नहीं था। अब जी अनीला के सारे झूठ बेनकाब हो चुके हैं। अनीला इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। ये आपने नोट करने, ये चीज़ें जो हैं हमने बड़ी ऑब्जर्व की हैं, और इससे साबित होता है कि ये दरिंदा सिफ्त औरत जो है कत्ल करने वाली है। अच्छा, जिस कमरे में आपको बंद किया उसमें एक और दरवाज़ा भी था जो बाहर को खुलता था, आप क्यों नहीं निकली? मतलब ये कहानी सुनानी ना, मुझे बंद कर दिया, मैं तो मासूम हूँ, मजलूम हूँ, बेचारी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मुझे तो इन लोगों ने फंसाया है। तो जब उससे पूछा गया कि आप उस दरवाजे से क्यों नहीं निकली, तो टाइम फिश कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब कैसे होता, मतलब क्या जवाब देती? जवाब ही नहीं था। कत्ल करने वाली ये खुद थी। हमज़ा और अनीला की रिकॉर्डिंग में सास को मारने की बातें कौन कर रहा है? कौन कर रहा था? अनीला। अब आप खुद सोचें, आपने टाइटली दरवाज़ा क्यों बंद रखा हुआ था? बाहर से सब आपको, आपकी सास को कत्ल किया जब जा रहा था तो हमसाई ने खुद अपनी आंखों से देखा, आप टाइट दरवाज़ा पकड़ के खड़ी हुई थी। आपने उसके मुंह पर जूतियाँ क्यों मारी? जूतियाँ भी मारी। सारे मामला जो हैं इसका भी सवाल जवाब नहीं दे सकी। जवाब किस तरह से देती है? हर चीज़ में इन्वॉल्व थी। जूतियाँ इसने अपनी सास के मरने के बाद, उसको कत्ल करने के बाद मारी हैं, और ये बोला है कि अगर तू खामोश रहती तो आज तू बच जाती। तुझे भी सच्चाई दुनिया के सामने लाने का बड़ा शौक़ था, हमें गलत करने का शौक़ था, हमारी अयाशी बंद करने का शौक़ था, तो तूने तो जो है खुद अपनी मौत को दावत दी थी। रूम बाहर से लॉक होता ही नहीं था तो आप कैसे बंद थी? ये सवाल, इसका भी जवाब ना दे पाई। झूठी औरत है, झूठा सिनेरियो जो है पेश कर रही है, झूठी कहानियाँ सुना रही है, और बड़े शर्म की बात है कि इस तरह के दरिंदा सिफ्त लोग आकर अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से डिलीवरी बॉय कत्ल केस में दरिंदा सिफ्त औरत आमना का नैरेटिव किसी ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया था, ये जो औरत कार्ड खेलते हैं आके, ये अब बच्चों वाली बातें हैं। ये आदमी ने कत्ल किया, औरत इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, अब आदमी औरत की कोई बात नहीं होती, औरत का आप नहीं खेल सकते, क्योंकि अवाम जो है वो अब बेवकूफ़ नहीं है, उसको शऊर आ चुका है। तो ये दरिंदा सिफ्त औरत जो है अपनी सास को सिर्फ इसलिए कत्ल करती है, और इसका सारा का सारा ड्रामा रचाया जाता है कि जो है फिसल गई और उसके बाद डेथ हो गई, ब्ला ब्ला, क्योंकि इनके जो गंदगी के कारनामे थे वो पकड़े गए थे। ये घर से बाहर कहीं नहीं जाती थी, सारे मर्दों को अपने घर के अंदर ही बुलाती थी, अपने कमरे के अंदर ही इसका शैतानी गंदा खेल जारी था। अपने कमरे के अंदर, अपने देवर के कमरे के अंदर ये गंदगी रचाया करती थी। तो जब इसने देखा कि इसकी सास को सब कुछ पता चल गया है, सास ने अपने भाई को बताया, घर ना टूटे लोग बातें ना बनाएं, इतनी गंदी बातें हैं, ये बातें घर से बाहर निकलेंगी। अहले इलाका ने कहा कि आज तक हमने ना कभी ऐसी बात सुनी है, ना कभी ऐसी बात होते हुए देखी है, ये पहला केस है। तो माँ ने, यानी कि इसके शौहर की माँ ने, इसकी सास ने सिर्फ मामले को दबाने के लिए जो है वो बातचीत से समझाने की कोशिश की, लेकिन इनके अंदर जो शैतान आया हुआ था उसे समझने की जो है वो कसम खाई हुई थी कि हमने नहीं समझना। बच्चा किसका है? ये झूठ क्यों बोल रही है? मुसलसल झूठ बोल रही है, एक बात का जवाब नहीं दे पाई, जो कि वैलिड पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो पुलिस को चाहिए कि इस पर बिल्कुल जो है रहम ना खाया जाए, इस दरिंदा सिफ्त औरत को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुँचा जाए, सज़ाए मौत से कम इसको जो है सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और जिसको इसने कत्ल किया उस औरत को हर हाल में इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। ना सिर्फ इन्होंने कत्ल किया बल्कि रिश्तों के तकद्दुस को भी पामाल किया है।